मूवी की कहानी मैक्स और उसकी मॉम मॉली से शुरू होती है, जो जस्ट अपने होम टाउन लौटे होते हैं, जहां जिस शहर में बचपन में ही मैक्स के पिता एक भयंकर तूफान के कारण चल बसे। दरअसल मॉली अब तक 8 बार घर बदल चुकी है और मैक्स के केस में अपने पिता को बचपन में ही खोने के कारण उसे अपने पिता के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, सिवाय कि उन्होंने उसके लिए एक गैलेक्सी टॉय मॉडल छोड़ गए। इसलिए मैक्स को कभी कभी बहुत अकेलापन महसूस होता है। वहीं अनपैकिंग करते दौरान उसकी टीवी के करीब आने पर स्क्रीन को कुछ अजीब सा होने लगता है, मानो उसके हाथों से कोई एनर्जी रिलीज हो रही हो। स्कूल के पहले दिन भी उसकी परेशानी कम नहीं होती, जब उसे पता चलता है कि लोगों को उसके पिता के बारे में उससे ज्यादा पता है, क्योंकि उसकी माँ ने उनके बारे में कभी उससे ज्यादा शेयर नहीं किया। पर कम से कम इस नए शहर में उसकी दोस्ती सोफिया से हो जाती है और पहले ही मुलाकात में जल्दी दोनों में एक क्यूट अट्रैक्शन बनने लगता है। अब उसी दिन उसके घर उसके पिता के एक करीबी बिजनेस पार्टनर माइल्स विजिट करते हैं, जिनसे कम से कम मैक्स को अपने पिता के बारे में कुछ तो पता चलता है कि वो एक एडवांस रिसर्च कंपनी कॉल्ड एंटेक के लिए काम करते थे, जिसे अब माइल्स संभालते हैं। पर मैक्स जब थोड़ी देर के लिए फ्रेश होने जाता है कि अब उसे फिर से कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है, जिसके ठीक बाद किसी अनजान लैब में कोई पानी में सबमर्ज रोबोट रेजरेक्ट होने लगता है और फिर देखते ही देखते उससे कोई एनर्जी ट्रिगर होती है। इससे पहले कि साइंटिस्ट कुछ समझ सके, एक जोरदार डेटोनेशन में कोई तो पावरफुल एंटिटी आजाद हो जाती है। सभी उसे रोकने की लाख कोशिश करते हैं, पर उसके गति के सामने कोई भी टिक नहीं पाता और अंत में वो छत को चीरते हुए फरार हो जाता है। यहाँ माइल्स के जाने पर मैक्स अब उस घटना पर रिसर्च करने लगता है जिसमें उसके पिता की जान गई। वो डिस्कवर करता है कि जिस लैब विस्फोट में उसके पिता ने जान गंवाई वो एक भयंकर तूफान के कारण घटा था, पर कुछ का मानना है कि ये सब लैब के किसी सीक्रेट एक्सपेरिमेंट के एरर के कारण घटा। और इतना कम नहीं कि अब अचानक से मैक्स के हाथों से अजीब एनर्जी एमिट होने लगता है। अगली सुबह तक वो जल्दी डिस्कवर करता है कि इस एनर्जी की मदद से वो किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को कंट्रोल या नष्ट कर सकता है। पर जब वो सोफिया के साथ डेट पर होता है तो उसे फिर से कुछ अजीब होने लगता है। बहाना करके रेस्टरूम जाने पर उससे अब और भी अनकंट्रोल एनर्जी रिलीज होने लगती है और अब और कोई चारा नहीं, इसलिए उसे सोफिया को वहीं छोड़कर भागना पड़ता है। ऊपर से कोई उस पर दूर से ही नजर बनाए रखा है। आखिर में उस पर वो एनर्जी इतनी हावी हो जाती कि अंत में एक विशाल विस्फोट के बाद उसकी आंखें अपने बेड पर खुलती है। अपने शरीर पर कई घाव नोटिस करने के बाद एक ड्रोन लाइक रोबोट को अचानक से देखकर मैक्स एकदम से घबरा जाता है। मैक्स के शांत होने पर रोबोट फाइनली बताता है कि उसका नाम स्टील है, जो एक पैरासिटिक सिलिकॉन बेस्ड एलियन लाइफ फॉर्म है। पर अपनी ज्यादा करके मेमोरी खो देने के कारण उसे सिर्फ इतना याद है कि किसी ने उसे उसकी रक्षा करने के लिए भेजा था। उस दौरान वो अपने एक्सेसिव एनर्जी के कारण एक्सप्लोड होने वाला था, पर उसने उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसकी जान बचाई। उसके शरीर में एलियन टाइक्योन एनर्जी कॉल्ड टर्बो दौड़ रहा है, जो किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को ओवरलोड और उसके फिजिकल एट्रीब्यूट्स को भी एनहांस कर सकता है। स्टील अब तक स्लीप मोड में था, पर उसके पहली बार एनर्जी अनुभव करने के बाद वो नींद से जाग सका, क्योंकि उसकी एनर्जी उसे जिंदा रखती है, क्योंकि दोनों भी सिम्बायोटिकली इंटरलिंक्ड हैं। अब ये कम नहीं था कि कुछ अनजान लोग उनकी जान के पीछे पड़ जाते हैं। उनसे बचने के बाद स्टील के जोर देने पर उसे उसकी एक मेमोरी याद आती है, जिसे मैक्स भी साफ देख पाता है, क्योंकि दोनों भी इंटरलिंक्ड हैं। उन्हें याद आता है कि स्टील के जैसे पर इवल एलियंस कॉल्ड अंट्रालिंक, जो अपने रास्ते में प्लैनेट्स को निगल लेते हैं, वो उनके जान के पीछे है, जिनके कारण ही उसके पिता का एक्सपेरिमेंट फेल हुआ। स्टील उसे बताता है कि उसे उनसे लड़ने के लिए अपने पावर्स को कंट्रोल करना सीखना होगा। मैक्स उसके बातों को सीरियसली लेकर जल्दी डिस्कवर करता है कि उसमें तेज गति, एजिलिटी और अनगिनत शक्ति है। वो धीरे धीरे अपनी शक्ति को हार्नेस और कंट्रोल करना सीखने लगता है और वहीं स्टील के उससे डायरेक्ट लिंक होने पर वो मैक्स के लिए एक शक्तिशाली कवच का काम करता है, जिससे वो अब स्टील के मेमोरी को भी डायरेक्ट एक्सेस कर पाता है, जहां उसे उसके पिता किसी एक्सपेरिमेंट पर काम करते नजर आते हैं। पर वो फ्लैशबैक सिर्फ थोड़ी देर के लिए लास्ट करता है। स्टील उसे इन्फॉर्म करता है कि जो तूफान उसने फ्लैशबैक में देखा वो कोई प्रकृति का किया नहीं, बल्कि अल्ट्रालिंक थे, जो धरती के एलिमेंट्स जैसे हवा, पानी और अग्नि को मैनिपुलेट कर सकते एक भयंकर सुनामी, तूफान या आंधी को पैदा करने के लिए। अब जाहिर तौर पर इतनी सारी जानकारी मैक्स के लिए ज्यादा हो जाती है, इसलिए इनका जवाब जानने के लिए वो तुरंत माइल से मिलता है। वो मैक्स की जिद पर रिवील करते हैं कि उसके पिता एक जनरेटर पर काम कर रहे थे, जो अनगिनत एनर्जी पैदा कर सके, पर सेफ्टी प्रोसीजर फॉलो ना करने के कारण उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। पर माइल्स उन्हें ये सब बता ही रहे होते कि उसकी एक्सेस एनर्जी फिर से अनकंट्रोल होने लगती है। मैक्स को बिना कुछ कहे फिर से निकलना पड़ता है, पर अब उसके पीछे एक भयंकर तूफान लग जाता है। इससे पहले कि वो उसके चपेट में आए वो एक पाइप में छिप जाता है, पर
पर वहाँ कई झटके खाने के बाद वो तुरंत नजदीक के एक झुग्गी में पनाह ले लेता है। पर जाहिर तौर पर तूफान के सामने वो झुग्गी टिक नहीं पाती और वो तूफान पूरे के पूरे झुग्गी को निगल लेता है। और अब मैक्स को समझ आता है कि वो कोई प्रकृति का कहर नहीं बल्कि इवल अल्ट्रालिंक है जो अब उसे भी निगलने लगता है। पर स्टील सही समय पर उससे जुड़कर मैक्स को अब मैक्स स्टील में बदल देता है। पर इससे पहले कि मैक्स अपनी शक्ति का प्रयोग करे, अल्ट्रालिंक के एक ही वार से दोनों के बीच का कनेक्शन टूट जाता है। दोनों भी अब फिर से दुम दबाकर भागने लगते हैं और मैक्स फिर से अल्ट्रालिंक द्वारा निगल ही लिया जाता है कि उनके फिर से जुड़ते ही अल्ट्रालिंक से टकराते ही अल्ट्रालिंक अपनी शक्ति थोड़ी देर के लिए खो बैठता है। इससे पहले कि वो फिर से तूफान को जन्म दे, मैक्स टर्बो मोड अचीव करके अल्ट्रालिंक को एक ही वार से नष्ट कर देता है। पर अब मैक्स को पता चलता है कि अल्ट्रालिंक भी स्टील की तरह है। फिर तभी उसे अपने पिता का एक और फ्लैशबैक ट्रिगर होता है जहां उसे दिखाई देता है कि स्टील ही उसके पिता की जान का जिम्मेदार था। हालांकि स्टील समझाने की कोशिश करता है कि वो दूसरे अल्ट्रालिंक की तरह नहीं है। उसके पिता और वो अल्ट्रालिंक को हराने के लिए एक साथ काम कर रहे थे जो उसे भी अभी उसके साथ करना होगा इससे पहले कि अल्ट्रालिंक धरती को नष्ट कर दे। पर मैक्स उसके बात पर विश्वास ना करके उससे नाता तोड़कर चला जाता है। पर घर पहुंचने पर उसे पता चलता है कि उन्हीं एजेंट्स ने उसके घर को चारों तरफ से घेर लिया। इसलिए मदद के लिए सोफिया से मिलकर उसे सब बाद में समझाने का वादा करके उसका ट्रक और फोन लेकर तुरंत माइल्स को कॉल करता है जो खुद भी एक सीक्रेट रिवील करते हैं कि उन्हें अल्ट्रालिंक के बारे में पता है और जो लोग उसके पीछे हैं उन्होंने उसके माँ को अगवा करके एंटेक लैब में ले गए होंगे जहाँ उसके पिता के साथ वो घटना घटी थी। मैक्स अब तुरंत उसी अबैंडन्ड एंटेक लैब पहुंचता है। पर यहाँ जब सोफिया मैक्स के मॉम को कॉल करके सब अपडेट करती है तब क्लाइमेक्स रिवील होता है कि वो अगवा नहीं हुई है बल्कि मैक्स को अपने जाल में फंसाने के लिए माइल्स ने मैक्स को ऐसा झूठ कहा और वो एजेंट्स एंटेक कंपनी के लिए काम करते हैं जिन्हें माइल्स ने स्टील को हंट करने के लिए भेजा था। पर मैक्स की मॉम एंटेक कंपनी की मेजॉरिटी शेयर होल्डर होने के नाते उन्हें अगली बार सिर्फ उसका ऑर्डर फॉलो करने की चेतावनी देती है और अब उसकी बेटे की जान खतरे में हो सकती इसलिए उन्हें तुरंत उसके बेटे को सही सलामत लाने का ऑर्डर देती है। यहाँ मैक्स के लैब में पहुंचने पर उसे स्टील उसके डैड के उसी जनरेटर मशीन में ट्रैप नजर आता है। उसे यह फाइनली उस दिन की घटना क्लियर फ्लैशबैक में नजर आती है कि मैक्स के पिता खुद भी एक एलियन थे जिनके पास नेचुरली टर्बो एनर्जी थी और स्टील उनकी मदद कर रहा था अल्ट्रालिंक के खिलाफ लड़ने के लिए। और उसी दिन अल्ट्रालिंक्स के हमले को रोकने के लिए उन्होंने मशीन को परखने का तय किया पर किसी ने उनके डिफेंस सिस्टम को करप्ट कर दिया जिसके कारण अल्ट्रालिंक उनके लैब में घुस आए जो और कोई नहीं बल्कि माइल्स ही था जिसे खुद उनकी तरह अनगिनत शक्ति की भूख थी। इसलिए उन्होंने अल्ट्रालिंक के साथ समझौता कर लिया कि यदि उन्होंने उसकी जान ले ली तो वो उनकी पूरी शक्ति खुद रख सकते हैं। इसलिए उसने जनरेटर को भी अल्टर कर दिया ताकि उनकी सारी शक्ति वो अब्सॉर्ब कर सके। पर ओवरलोड के कारण उनकी जान निकलने लगी और वो जाते जाते स्टील को उसके बेटे की रक्षा करने का काम सौंप गए। पर उस ओवरलोड ने स्टील को शटडाउन मोड में भेज दिया जो मैक्स के एनर्जी एमिट करने के बाद ही जाग सका। अब फ्लैशबैक से लौटने पर मैक्स को पता चलता है कि माइल्स ने उसके पिता के टाइक्योन एनर्जी को अपने कस्टम सूट में एब्सॉर्ब कर लिया और अब उसका इरादा उसके भी एनर्जी को एब्सॉर्ब करने का है। इसलिए वो मैक्स को डराने धमकाने लगता है उस मशीन में बैठने के लिए। मैक्स चालाकी से मशीन में बैठ जाता है और स्टील की मदद से टर्बो मोड अचीव करके मशीन को ओवरलोड करके नष्ट कर देता है और अब दोनों के बीच सर्वाइवल की लंबी लड़ाई छिड़ जाती है। पर मैक्स अब भी एक रूकी अपने पावर का सही प्रयोग नहीं कर पाता और उनके एनर्जी के सामने कमजोर नजर आता है। उसके मॉम के एजेंट्स भी अराइव करने पर वो भी माइल्स के शक्ति के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते। लाख कोशिश के बाद भी जब कोई भी माइल्स को रोक नहीं पाता तब मैक्स माइल्स को वही देने का तय करता है जिसकी वो मांग कर रहा है। इसलिए अपनी पूरी अनकंट्रोल्ड टर्बो शक्ति उसमें ट्रांसफर करने लगता है जो शक्ति उसके लिए कुछ ज्यादा ही हो जाती है जिसके कारण अंत में माइल्स ओवरलोड होकर उसके पिता की तरह मारा जाता है। ये सारी घटना के बाद उसकी मॉम रिवील करती कि उसने ये बात उससे छिपाई रखी ताकि वो उसकी अल्ट्रालिंक के विरुद्ध रक्षा कर सके। इसीलिए वो अब तक जगह जगह शिफ्ट हो रही थी पर माइल्स ने उन्हें यहाँ फिर से सेटल होने के लिए ट्रिक किया था। वहीं अब चाहे कुछ भी हो वो उसके साथ लड़ेगी अल्ट्रालिंक के विरुद्ध। और उनके मैक्स को एक पत्थर देने के बाद जब मैक्स उसे उसी गैलेक्सी मॉडल के एक मिसिंग सेक्शन को कनेक्ट करता है तब उसे पता चलता है कि उसके पिता कौन से गैलेक्सी से आए थे और यही मूवी एंड हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।
आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।